जो भारतीय सेना को एक डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पर भारतीय सेना बोल रहा हूं तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब इसे ज्वाइन कैसे किया जा सकता है? एएफएमसी का अलग से एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपके नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। आपके जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है उसमें आपके मेजरली 3 टेस्ट होते हैं। हमारे देश में से कई सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जो भारतीय सेना को एक डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं। और भारतीय सेना को डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करने के 3 आसान तरीके होते हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका होता है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने एमबीबीएस को कंप्लीट करना और भारतीय सेना को एक मेडिकल अधिकारी, एक डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करना। जय नवरवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाले के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे देश में कई सारे ऐसे मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जिनका सपना है कि वो डॉक्टर के तौर पर भारत माता की सेवा करें, बिकॉज जब आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइफ लेस ऑर्डिनरी हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप भारतीय सेना के लिए काम करना शुरू करते हैं तो आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हैं और समाज के अंदर आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भारतीय सेना को आप एक डॉक्टर के तौर पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वैसे अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना को 3 तरीके से डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन किया जा सकता है, बट जो सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने एमबीबीएस को कंप्लीट करना। यहां पर 4.5 साल तक आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 1 साल आपकी ट्रेनिंग की जाती है। दैट मींस अगर मैं क्लियरली तौर पर बात करूं तो 1 साल तक आप इंटर्नशिप करते हैं और तकरीबन 5.5 साल के बाद आप भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं। जब मैं यहां पर भारतीय सेना बोल रहा हूं तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब इसे ज्वाइन कैसे किया जा सकता है? देखिए, एएफएमसी को ज्वाइन करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 17 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए। जब आप एएफएमसी के नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उसमें एग्जैक्टली डेट मेंशन है कि आपका जन्म इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान आप शादी नहीं कर सकते। जी हां, इंडियन आर्मी में अगर आप देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें, मैं पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बात करूं, ट्रेनिंग के दौरान क्लियरली मैं बताऊं कि आप शादी नहीं कर सकते पूरी ट्रेनिंग के दौरान। इसी तरीके से आपका नीट यूजी का जो स्कोर है वो भी यहां पर काफी मायने रखता है। नीट यूजी भारत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन इसे कह सकते हैं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, जिसमें आप एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस को चुन सकते हैं। और इसके लिए नीट यूजी का जो आपका जो 720 का स्कोर होता है उसमें से आप कितने नंबर लेकर आते हैं, ये चीज काफी मायने रखती है। बिकॉज एएफएमसी का अलग से एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपके नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। आप अप्लाई कर सकते हो स्कोर के ऊपर। अब स्कोर कितना होना चाहिए नीट के अंदर? देखिए, एक एस्टिमेट मैं आपको बता दूं, जैसे 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एएफएमसी का निकला था, जनरल आप देखेंगे 580 से 650, ओबीसी का 480 से 550, एससी का 450 से 500, एसटी का 420 से 480। इस तरीके से अगर आपके नंबर इसके बीच में आते हैं या थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो रहे हैं तो आप आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एएफएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर देखिए, सिर्फ नीट के स्कोर से फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के अपने कुछ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। अगर आप एएफएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका पहले अटेम्प्ट के अंदर 12th क्लियर होना जरूरी है। पहले अटेम्प्ट के अंदर क्लियरली मेंशन होता है वहां पर कि पहले अटेम्प्ट के अंदर आपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से आपने अपनी क्लास 12 के एग्जाम को क्लियर किया है। आपके 60% एग्रीगेट होना चाहिए इन 3 सब्जेक्ट्स में। एग्जाम्पल की बात करें, साइंस के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें एग्रीगेट 60% चाहिए। आप देखिएगा, नीट के अंदर स्कोर काफी कम माना जाता है, पर यहां पर कम से कम 60% आपके होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश के अंदर भी, और 50% नंबर होना चाहिए आपके साइंस के सब्जेक्ट में। इसका मतलब क्या होता है कि जो 12वीं कक्षा आपने पास करी, 12वीं के इंग्लिश के पेपर में आपके कम से कम 50% नंबर चाहिए। 50 नंबर नहीं, 50% नंबर होना चाहिए। और आपके जो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें भी कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि मान लीजिए आपका जो बायोलॉजी का पेपर था 12th का, वो 100 नंबर का था, उसमें कम से कम 50 नंबर आना कंपलसरी यहां पर होते हैं। और 10th में आपका मैथमेटिक्स होना भी कंपलसरी है, मतलब क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स लिया होना चाहिए, तब जाकर आप एएफएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं ना तो देखिए, बहुत सारी एप्लीकेशंस यहां पर आती है, बहुत एप्लीकेशंस यहां पर आती है। अप्लाई करने के बाद आपके स्कोर को चेक किया जाता है, आपका नीट का स्कोर क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाता है। और यहां पर एएफएमसी का खुद का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग का होता है, उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट किए जाते हैं, इंटरव्यू कई बार 2nd नंबर पे हो जाता है, कई बार 3rd नंबर पे होता है, और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एक एक प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो पहले 2 प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला जो प्रोसेस आपका है वो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग का, जिसे TOELR के नाम से भी जाना जाता है। इस टेस्ट के अंदर आपसे 40 सवाल पूछे जाते हैं।
हर सवाल 2 नंबर कैरी करता है। नाम से क्लियर हो रहा है, इंग्लिश लर्निंग एंड रीजनिंग का है। इसमें कुछ सवाल इंग्लिश के होते हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, रीजनिंग के कुछ बेसिक सवाल यहां पर होते हैं और हर सवाल 2 नंबर कैरी करता है। बट याद रखिएगा यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 नंबर की और टोटल ये 80 नंबर का होने वाला है। और इस 80 नंबर में से कितना स्कोर आप कर सकते हैं उस बेसिस पर फिर आपको जज किया जाएगा। याद रखिएगा इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा और 30 मिनट के अंदर आपको इस टेस्ट को देना पड़ता है। टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, दैट मींस पेन पेपर पेंसिल बेस्ड ये नहीं होने वाला है, कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट लिया जाता है। 30 मिनट्स आपको यहां पर दिए जाते हैं और याद रखना है पूरा टेस्ट 80 नंबर कैरी करता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं इंटरव्यू के बारे में बात करूं तो इंटरव्यू यहां पर 50 नंबर कैरी करता है। सोचिए 80 नंबर यहां पर इसके हो गए और 50 नंबर इंटरव्यू के कैरी हो गए, तो 80 नंबर और 50 नंबर जो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपसे आपकी पर्सनालिटी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, आपसे आपके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, आपको अंदर से जानने की कोशिश यहां पर की जाती है। बट यहां पर एक फायदा मिलता है उन सारे स्टूडेंट्स को जो एनसीसी के अंदर थे, स्पोर्ट्स में, या जिनके अधिकारी या जिनके पिताजी या पेरेंट्स ऑफिसर रह चुके हैं, जेसीओज रह चुके हैं, एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, उनको यहां पर थोड़ा सा फायदा मिलता है। मैं क्लियरली बोलूं यहां पर थोड़ा सा फायदा उनको दिया जाता है। इसके बाद आपके जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है उसमें आपके मेजरली 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका सिचुएशनल जजमेंटल टेस्ट, जिसे हम नॉर्मली एसआरटी के नाम से जानते हैं। जैसे आप एसएसबी के अंदर जाएंगे तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वहां पर होता है, सेम चीज यहां पर होती है जिसे एसजीटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे इमोशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होता है बिहेवियर असेसमेंट, आपके बिहेव को असेस किया जाता है। तो देखिए यहां पर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि एसएसबी के अंदर किया जाता है, जो जरूरी भी है। आप आर्म फोर्सेस को एक अधिकारी के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके मन पे आपका नियंत्रण है कि नहीं, आपके अंदर वो सैन्य अधिकारी बनने लायक गुण है कि नहीं, ये पूरी चीजें यहां पर चेक की जाती है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप भारतीय सेना को एक डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको 4.5 साल तक की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी एएफएमसी पुणे में। एएफएमसी मतलब आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। देखिए मतलब यहां पर रिटर्न के आपके 200 नंबर होते हैं और 200 के साथ साथ 50 नंबर आपके यहां पर इंटरव्यू के होते हैं। पर इन नंबर्स को निकालने का तरीका थोड़ा इसके अंदर अलग होता है। इसमें किया यह जाता है कि आपके जितना भी नंबर नीट के अंदर बना है, मान लेते कि आपके नीट में स्कोर आया था आपका 520, आपके नीट का स्कोर है ये मान लेते हैं, और आपने 80 में से 40 नंबर आप इस रीजनिंग टेस्ट के अंदर, इंग्लिश टेस्ट के अंदर लेकर आते हैं। इसको डिवाइड किया जाएगा 4 से। फॉर एग्जांपल की बात करें यहाँ पर 560 हो जाएगा, 560 को आपने 4 से डिवाइड करा और यहां पर हो गया 140। इसके बाद 140 को लिया जाएगा प्लस आपने 50 में से कितने नंबर आप इंटरव्यू के अंदर लेकर आए। मान लीजिए 50 में से आप 30 नंबर लेकर आते हैं, उसके बाद 140 में 30 जोड़े जाएंगे। इस तरीके से आपका स्कोर बनेगा 170। इस बेसिस पे आपको जज किया जाता है और आपके रिटर्न के साथ साथ आपके इंटरव्यू के स्कोर को देखा जाता है। तो याद रखिएगा इंटरव्यू और रिटर्न यहाँ पर दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं 4.5 साल तक एएफएमसी पुणे के अंदर, और आपको 1 साल की इंटर्नशिप करना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद आप भारतीय सेना, चाहे भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो या इंडियन आर्मी हो, आप एक अधिकारी के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे इन तीनों सेनाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।